तो बात है 2017 की, जहाँ पे मैंने मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरुआत करी थी और एज अ कंटेंट राइटर मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे। और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ से मैंने एसईओ सीखा, फिर मैंने वेबसाइट्स बनाने सीखे और आज मैं मल्टीपल स्किल्स मेरे बेचता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? और मैं हमेशा से इनबाउंड लीड्स में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कभी मैंने बहुत ज़्यादा आउटरीच नहीं किया है कोई भी क्लाइंट्स को। लेकिन अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और अभी ऐसा हो गया है कि अभी मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो अगर आपको थोड़े फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो शायद आपको आउटरीच करना पड़े। मतलब अपने जो क्लाइंट्स है, पोटेंशियल क्लाइंट्स है, उनके पास आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा 3 स्टेप्स कि कैसे आप अप्रोच प्रॉपरली कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है अपने स्टार्टअप्स की जो कि आपके इंडस्ट्री में आते हैं। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे जो मैं दोनों आंसर करूंगा। सबसे पहले कि स्टार्टअप से क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है, कोई भी एमएनसी होती है, वो कभी भी डील्स फ्रीलांसर्स के साथ नहीं करती है। वो हमेशा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, बड़े बड़े कंपनीज के साथ ही डील करते हैं। तो इसलिए हमें स्टार्टअप्स को चूज करना है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत इजी होता है फ्रीलांसर्स को हायर करना, क्योंकि वो उनके लिए कॉस्ट कटिंग जैसे हो जाता है। उनको सस्ते में एम्प्लॉयज मिलने से अच्छा अगर कोई फ्रीलांसर मिल रहा है तो वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और दूसरी बात, एक इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि आप अगर एक ही इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करते हो तो आपके पास एक सिमिलर पोर्टफोलियो बन जाता है आगे के क्लाइंट्स को रेफर करने के लिए। अब जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मैं सर्व करता हूँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये एक ही चीज़ हो गई लगभग, और इसी में मैं केटर कर रहा हूँ। तो आप अपनी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। और सबसे पहली बात आपको यही करना है कि आपको स्टार्टअप्स की लिस्ट बना लेनी है। एक बार आपकी लिस्ट बन गई, स्टेप नंबर 2, आपको उनके इंडिविजुअल वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया हैंडल्स को, सब कुछ छान मारना है। आपको पूरी रिसर्च करनी है हर एक स्टार्टअप की और उनके सारे वीकनेसेस पता लगाने हैं। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू स्टैंड अपार्ट। क्योंकि जब अगर आप एक फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर जब आप अप्रोच करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपके ऊपर भरोसा क्यों रखे और वो आपको ही हायर क्यों करे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी रिसर्च करनी है और उनके सारे वीकनेसेस को कैसे आप केटर कर सकते हो वो आपको उनको बताना है। और इसी से आता है हमारा स्टेप नंबर 3, कि आपको एक क्लियर कट प्रपोजल रखना है। अच्छा सा एक कवर लेटर बना लेना है जो कि आपको ईमेल करना है और उनको अप्रोच करना है। उसमें आपको पिच करना है कि कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि कोई भी फ्रीलांसर जब पूरी रिसर्च करके जाता है तो इन एंड आउट देख के उसको सॉल्यूशंस देने की ट्राई करता है, और चांसेस इसी से बढ़ जाते हैं क्योंकि बाकी फ्रीलांसर्स ऐसे नहीं कर रहे होते हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर वो भी यही सोचता है कि अगर ये बंदे ने सिर्फ अप्रोच करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर ली तो ऑब्वियसली ये काम भी अच्छे से करेगा। तो एक इससे ट्रस्ट गेन हो जाता है और इससे कन्वर्जन रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप कोई भी सर्विस दे सकते हो, जैसे कोई आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, उनका कंटेंट में हेल्प कर सकते हो, उनकी वेबसाइट या ऐप बना के दे सकते हो सकता है आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो आप उनको अपने वेबसाइट या ऐप में वल्नरेबिलिटीज जो होती है वो भी ढूंढ के दे सकते हो। आप उनको डायरेक्ट सेल्स में हेल्प कर सकते हो। कुछ भी आप अपने स्किल्स को यूज करके उनको हेल्प कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको एग्जैक्टली कैसे हेल्प करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको अपने स्किल को लेके बेचना नहीं है। सामने वाले को ये फील नहीं करा के देना है कि भाई मेरे से सर्विस ले लो, मैं तो बस बेचने आया हूँ। उनको स्पेशल फील करा दो, उनको हेल्प करने की ट्राई करो। मेक श्योर कि आप कैसे भी करके उनको ये विश्वास दिला दो कि आप उनको हेल्प करने के लिए आए हो, ना कि सर्विस बेचने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि आप हमारा ही प्लेटफॉर्म शॉपिंग टेक जो है उसको यूज करके कैसे आप स्टेप नंबर 1 को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। मतलब आपका जो ये पार्ट था फर्स्ट वाला जिसमें आपको रिसर्च करके अपने इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स लिस्ट करने थे, उसी में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 1 में आपको इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप्स लिस्ट करने हैं। तो हम आपको स्टेप 1 में हेल्प कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा एक्सप्लोर पेज का, ठीक है। तो आप जा सकते हैं यहाँ पे
और आपको ये पेज पे अलग अलग कैटेगरीज के स्टार्टअप्स पूरे लिस्टेड मिलेंगे। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेक स्टार्टअप्स है, वेल फंडेड स्टार्टअप्स है जो कि आपको काम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से स्टार्टअप्स देखने हैं। तो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं फॉर एग्जांपल फिनटेक स्टार्टअप्स देखता हूँ। अगर आप फाइनेंस में हैं तो आप फिनटेक स्टार्टअप्स देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फिनटेक ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये देखने मिला है आज तक मेरे एक्सपीरियंस से कि फिनटेक स्टार्टअप्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में फोकस नहीं करते हैं। ये लोग फोकस करते हैं अपने सर्विसेज अच्छी करने में, लेकिन इनका ध्यान ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं होता है। अब यहाँ पे ही आप देख लीजिए, ये जो बिल डेस्क नाम का एक स्टार्टअप है, यहाँ पे इनका लोगो देखिए, जस्ट लुक एट इट। कितना सिंपल सा लोगो है, सिर्फ टेक्स्ट है और कुछ डिज़ाइन बना के रखा है। आई एम श्योर इनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको इंस्टेंटली ये देख के समझ में आ जाएगा। तो ये इनके वेबसाइट पे जाके आपको पूरी रिसर्च करनी है। तो इनके वेबसाइट पे जाते हैं एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी सिंपल वेबसाइट है। अगर आप होम पेज पे भी जाते हो तो इनके कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुझे लिस्टेड नहीं दिख रहे हैं, कुछ फैंसी डिजाइन्स नहीं है, कुछ मतलब सर्विस बहुत अच्छी होंगी लेकिन फिर भी इनकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आप बिल्ड डेस्क से देख रहे हो मुझे कोई, तो प्लीज़ थोड़ा इस पे काम करो। एंड अगर आप कोई फ्रीलांसर हो तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ऐसे ही आपको बाकी स्टार्टअप्स भी और ढूंढने हैं अपनी इंडस्ट्री के, जो कि आपके एरियाज में बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे एग्जैक्टली ऐसे कंपनीज को ढूंढते हो और उनको बाद में अप्रोच करते हो। अब बात करते हैं अप्रोच करने की। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको मिलेंगे फ्री ईमेल टेम्पलेट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज, कुछ वीडियो कोर्सेज, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ में ये एक्सप्लोर पेज का एक्सेस जिस पे हंड्रेड्स ऑफ टेक स्टार्टअप्स आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ये मेंबरशिप खरीद लीजिए। मैं बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको जेन्युइनली हेल्प कर देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो बिल्कुल shoppingtech.com पे एक बार चेकआउट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स के लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ। अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आप मेरे बाकी के हैंडल्स पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा हम कंटेंट डालते हैं। और ये चैनल पे हम बात करते हैं टेक स्टार्टअप्स की, फ्रीलांसिंग की, जॉब सीकिंग की। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।